नमस्कार, आप सभी का इंडिया पर बहुत स्वागत है। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम ने किया जिला जेल का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं को बताया बेहतर। और बात होगी यातायात माह में 58,000 चालान, 9 करोड़ से ज्यादा वसूला जुर्माना। फिर बात करेंगे बिजली चोरी रोकने के विभाग का नया प्लान, अब खंभे पर लगेंगे मीटर। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, रविवार को भी चला प्रशासन का बुलडोजर, मुख्य चौराहों से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। रोसा में प्रसूता की मौत पर 100 रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। महमूदाबाद के 12वीं पास छात्र का कमाल, बॉर्डर सुरक्षा के लिए बनाई ऑटोमेटिक मशीन गन। सपा ने एसआईआर अभियान को बताया चुनाव जीतने की सीढ़ी। निघासन में एसआईआर ड्यूटी के दबाव ने शिक्षक की आफत में डाली जान। जेल में बंदी की मौत पर बोली रेखा वर्मा, जांच रिपोर्ट के बाद दिलाएंगी परिजनों को न्याय। एसआईआर पर सियासी घमासान, सपा ने लगाया वोट काटने का आरोप। निजी स्कूलों की मनमानी पर योगी सरकार का हंटर, अब शिक्षकों की डिग्री की होगी जांच। बीएलओ के लिए बड़ी राहत, चुनाव आयोग ने बढ़ाई एसआईआर की अंतिम तारीख। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने रविवार को जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत पर की। करीब 1 घंटे तक चले इस निरीक्षण के दौरान डीएम ने बैरक, किचन और जेल अस्पताल का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने बंदियों को मिल रही सुविधाएं, साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता की गहनता से जांच की। राहत की बात यह रही कि निरीक्षण के दौरान डीएम जेल की व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने सीतापुर जेल की तुलना अपने पूर्व तैनाती स्थल सिद्धार्थनगर की जेल से करते हुए कहा, सीतापुर जेल की व्यवस्थाएं सिद्धार्थनगर से कहीं बेहतर हैं। डीएम के इस सकारात्मक बयान से जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस दौरान जेल अधीक्षक सुरेश सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में यातायात महीने का समापन एक बड़े सबक और चेतावनी के साथ हुआ, जहां आंकड़े बताते हैं कि जिले के वाहन चालकों ने नियमों की अनदेखी की भारी कीमत चुकाई है। नवंबर महीने में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 58,000 वाहन चालकों का चालान कर उनसे 9 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला, जो यह दर्शाता है कि औसतन हर रोज 2,000 लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। सरोजनी वाटिका से पुलिस लाइन तक स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई भव्य जागरूकता रैली के साथ यातायात महीने का समापन हुआ, जिसमें एसपी अंकुर अग्रवाल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाई। जागरूकता रैली में 10 विद्यालयों के लगभग 350 विद्यार्थी, एनसीसी, स्काउट गाइड के कैडेट्स ने भाग लिया। रैली सरोजनी वाटिका से प्रारंभ होकर आंख अस्पताल चौराहा होते हुए जेल रोड से रिजर्व पुलिस लाइन पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। इस दौरान एसपी ने उपस्थित जनसमूह को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। 55 लाख से अधिक आबादी वाले सीतापुर का प्रदेश के सर्वाधिक दुर्घटना वाले 20 जिलों में शामिल होना चिंताजनक है। कार्यक्रम में सीओ ट्रैफिक धर्मेंद्र कुमार, सीओ मिश्रिक नेहा त्रिपाठी, आरआईसीयू बालक वर्मा, एआरटीओ सर्वेश चतुर्वेदी, यातायात निरीक्षक फरीद अहमद और व्यापारी नेता शोभित टंडन, प्रेमू वाजपेयी, भगवती गुप्ता की मौजूदगी में यह संदेश दिया गया कि चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बचाने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यातायात माह के समापन के मौके पर सीतापुर में एनसीसी कैडेट्स ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए युवाओं और अभिभावकों को बेहद महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक सुझाव दिए। एनसीसी की वर्दी में सजे इन अनुशासित छात्रों ने खास बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि जोश में होश खोना ही युवाओं की जान पर भारी पड़ रहा है। कैडेट्स ने हम उम्र साथियों से अपील की कि वे सड़कों पर स्टंटबाजी से बचे, तेज रफ्तार का जुनून छोड़ें और हेलमेट को बोझ न समझकर उसे अपनी सुरक्षा का कवच माने। उन्होंने अभिभावकों को भी कटघरे में खड़ा करते हुए सलाह दी कि वे कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन देने से परहेज करें, क्योंकि प्यार के नाम पर दी गई गाड़ी अक्सर जानलेवा साबित होती है। कैडेट्स का मानना है कि यदि युवा यातायात नियमों को अपनी आदत बना ले, अभिभावक अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो सीतापुर की सड़कों पर बहने वाले खून को रोका जा सकता है। दुर्घटनाओं के ग्राफ में भारी कमी लाई जा सकती है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया।
पहली दिसंबर से शुरू होने वाली बिजली बिल राहत योजना के अंतर्गत रविवार को उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान की शुरुआत शहर के काशीराम कॉलोनी से हुई। अभियान के तहत ढोल नगाड़ों के साथ अनाउंस करते हुए उपभोक्ताओं को योजना के लाभ देने के प्रति जागरूक किया गया। बिजली विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक काशीराम कॉलोनी के करीब 600 उपभोक्ता पर करीब 6 करोड़ 50 लाख बिजली बिल की धनराशि बकाया है, इसलिए यहां से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। बताते चले, बिजली विभाग की तरफ से 3 चरणों में राहत योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रथम चरण की शुरुआत 1 दिसंबर से हो रही। इस दौरान अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण, अधिशासी अभियंता यादवेंद्र यादव, भवानीपुर एसडीओ हिमांशु पटेल, जेई नीरज वर्मा सहित स्टाफ मौजूद रहा। सीतापुर में बिजली चोरी पर नकेल कसने और लाइनों में होने वाली हानियों को कम करने के लिए विद्युत विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है। कांसीराम कॉलोनी में अब उपभोक्ताओं के घरों के बजाय सीधे बिजली के खंभों पर ही मीटर लगाए जाएंगे। अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने बताया, विभाग ने प्रत्येक पोल पर 32 मीटर लगाने की पूरी तैयारी कर ली है, जिससे बिजली की निगरानी आसानी होगी और कटिया मारों पर लगाम लगेगी। उन्होंने स्पष्ट किया, शुरुआती दौर में ये मीटर पोस्टपेड मोड में काम करेंगे, लेकिन भविष्य में उन्हें स्मार्ट मीटर की तर्ज पर प्रीपेड मोड में बदल दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था से न केवल राजस्व वसूली में सुधार होगा, बल्कि बिजली वितरण में पारदर्शिता भी आएगी। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वालों में हड़कंप मच गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर शहर में रविवार के दिन प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा, जहां एसडीएम धामनी एमदास, सीओसीटी विनायक भोसले और ईओ वैभव त्रिपाठी की अगुवाई में बुलडोजर के साथ अधिकारी सीधे दुकानदारों के पास पहुंचे। एसडीएम ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि मुख्य चौराहों से 150 मीटर के दायरे में लगे ठेले और अतिक्रमण तत्काल हटा लिए जाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। ईओ वैभव त्रिपाठी ने दुकानदारों को नाले पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दिए। स्पष्ट किया कि वाहन केवल शहर में निर्धारित 2 पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएंगे। सीओसीटी विनायक भोसले ने कहा कि पूर्व में भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब प्रशासन सीधे एक्शन लेगा। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के तहत रविवार को लोगों को जागरूक भी किया गया। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर के लालबाग से आंख अस्पताल रोड तक प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार के निर्देश पर गठित समिति की अगुवाई में एसडीएम धामनी एमदास, सीओ विनायक भोसले और ईओ वैभव त्रिपाठी ने भारी पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला। इस दौरान एक साथ 2 बुलडोजरों ने गरजते हुए सड़क के दोनों ओर दुकानों के आगे लगे टीन शेड अवैध निर्माण को ढहाना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों का आरोप है, प्रशासन ने पहले नाले के पीछे रहने की हिदायत दी थी, लेकिन अब मनमाने ढंग से कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों ने दावा किया, टीन शेड लगाने की अनुमति खुद पालिका ने दी थी, लेकिन आज उसी निर्माण को अवैध बताकर तोड़ दिया गया, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। शहर के प्रमुख स्थानों पर शिविर लगाकर एसआईआर फार्मों को भरवाने का काम रविवार को चौराहे सहित जगह जगह लगाए गए। शिविरों का निरीक्षण कर सदर तहसीलदार अतुल सेन सिंह ने जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान बीएलओ और मतदाताओं को होने वाली समस्याओं को भी सुना। निरीक्षण के दौरान आई इंडिया के संवाददाता निशांत गुप्ता ने तहसीलदार अतुल सेन सिंह और मतदाताओं से बातचीत की। इस विस्तृत खबर को आप आई इंडिया पर जरूर देखें। सीतापुर के महोली में रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ब्रजेश शुक्ला भाजपा नेता मनोज मिश्रा के आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने काफी समय से बीमार चल रहे मनोज मिश्रा की माता का कुशल क्षेम जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री ब्रजेश शुक्ला ने एक बड़ा बयान दिया कि आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश भर में कच्ची और अवैध शराब के खिलाफ जल्द ही एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, इसके लिए शीघ्र ही विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा, ताकि अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। इस मौके पर लकी शुक्ला, ब्रजेश दीक्षित, सर्वेश वर्मा और कौशल कुमार सहित तमाम स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के महोली में बिजली बिलों की समस्याओं के निराकरण के लिए शुरू हो रही एक मुफ्त समाधान योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए विद्युत विभाग ने एक अनोखी और प्रभावशाली पहल की है। योजना के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बिजली कर्मियों ने पावर हाउस से ढोल नगाड़ों की थाप पर एक विशाल रैली निकाली। यह रैली महोली नगर के हर नुक्कड़ और चौराहे से होकर गुजरी, जहां विभाग के अधिकारियों ने लोगों को योजना के तहत मिलने वाली छूट, बकाये बिलों के निपटाने के लिए आसान तरीकों के बारे में विस्तार से समझाया। इस अभियान में महोली बिजली विभाग के एसडीओ, जेई और लाइनमैन समेत समस्त अधिकारी कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ शामिल रहे। रैली का मुख्य उद्देश्य
उपभोक्ताओं को प्रेरित करना था और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाकर ब्याज में छूट पाए और कानूनी पचड़ों से बचें। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र के झोला छाप डॉक्टर और अवैध अस्पतालों की लापरवाही ने एक बार फिर एक प्रसूता की जान ले ली। परिजनों का आरोप है बालाजी हॉस्पिटल एवं जच्चा बच्चा केंद्र में चिरैया निवासी 30 वर्षीय गायत्री को भर्ती कराया गया था। मृतका के पति गया प्रसाद का आरोप है शनिवार रात ऑपरेशन के बाद अस्पताल में कोई जिम्मेदार डॉक्टर मौजूद नहीं था। हालत बिगड़ने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। रविवार दोपहर आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा किया, जिससे डर कर अस्पताल कर्मचारी ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने परिजनों को तहरीर देने और पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी, लेकिन वे 100 लेकर घर चले गए। बाद में सीएससी रेउसा की टीम को भी निरीक्षण के दौरान अस्पताल बंद मिला। गौरतलब है 1 महीने के भीतर प्रसूता की मौत की यह दूसरी घटना है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर की महमूदाबाद तहसील के 12वीं पास होनहार युवक शैलेंद्र ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और वैज्ञानिक सोच से जिले का मान बढ़ाया। देश की सीमाओं की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के उद्देश्य से शैलेंद्र ने एक ऐसी हाईटेक ऑटोमेटिक गन मशीन इजाद की है जो बॉर्डर पार से दुश्मन के आते ही उसे ऑटोमेटिक शूट कर देगी, साथ ही भारतीय सेना को तत्काल अलर्ट मैसेज भी भेज देगी। शैलेंद्र के इस नायाब आविष्कार को इंडियन आर्मी के अफसरों ने हरी झंडी दे दी है। एनसीसी अधिकारियों ने इस तकनीक से बेहद प्रभावित होकर उसे प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया। महमूदाबाद के लाल द्वारा देश रक्षा के लिए बनाई गई इस मशीन गन का परीक्षण जल्द ही जिलाधिकारी सीतापुर भी कर सकते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद तैयार की गई यह तकनीक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। यातायात माह के दौरान सीतापुर पुलिस के ने नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा है। पूरे महीने चले इस अभियान में कुल 3,252 ई चालान काटे गए, जिससे 44,500,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अगर कुल प्रगतिशील आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी गंभीर नजर आती है। अब तक कुल 68,061 ई चालान किए जा चुके हैं, जिनसे वसूले गए श्रमण शुल्क का आंकड़ा 9,61,33,000 रुपए तक पहुंच गया है। यह भारी भरकम राशि इस बात का प्रमाण है कि वाहन चालक यातायात नियमों के प्रति कितने लापरवाह हैं। यातायात निरीक्षक फरीद अहमद ने बताया भविष्य में भी सख्ती जारी रहेगी ताकि हादसों पर लगाम लगाई जा सके। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर संघ कार्यालय सीतापुर में एक समागम हुआ। समागम में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सीतापुर के पूर्व अध्यक्ष सरदार हरदीप सिंह, जनरल सेक्रेटरी सरदार गुरमीत सिंह, मुख्य ग्रंथी राज सिंह पदमपुरी, सिख सेवक जत्थे के जत्थेदार इंदरपाल सिंह एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ प्रांत प्रचारक संजय ने अपने अपने विचारों से लाभान्वित किया। अतिथियों ने गुरु तेग बहादुर के त्याग और बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, समाज सेवी अनूप खेतान, भाजपा नेता सागर गुप्ता, गुरमीत सिंह, भूपिंदर सिंह, अमरजीत सिंह, कुलवंत सिंह, हरदेव सिंह नामे सहित सिख समाज के कई गणमान्य मौजूद रहे। संचालन जिला कार्यवाह आशीष वाजपेयी ने किया। किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि थाने में बिना सुविधा शुल्क दिए कोई भी फरियादी, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष, न्याय नहीं पा सकता। जहां एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुशासन का दावा कर रहे हैं, नवागत जिलाधिकारी अपनी सक्रियता से जनता का विश्वास जीत रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस की उदासीनता सरकार की छवि धूमिल कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो किसान मंच उस उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। सीतापुर में आगामी 2026 के जिला पंचायत चुनावों को लेकर AIMIM ने अपनी कमर कस ली है। जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में संगठन के विस्तार और चुनावी रणनीति पर गहन मंथन किया गया, जिसमें कई अहम नियुक्तियां की गई। डॉक्टर इस्लामुद्दीन अंसारी को 20वां विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि मोहम्मद अहमद को नगर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा जिला पंचायत वार्ड संख्या 11 के प्रभारी के रूप में अजमत अली और वार्ड संख्या 7 की प्रभारी के तौर पर शबनम बानो का चयन किया गया। जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन ने उम्मीद जताई कि इन नई नियुक्तियों से संगठन को मजबूती मिलेगी और पंचायत चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। बैठक में जिला उपाध्यक्ष नसीम मियां, सचिव सब्बू खान, कलाम मिर्जा और खलील अहमद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने बूथ स्तर तक नेटवर्क मजबूत करने का संकल्प लिया। सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में 22
यूपी एनसीसी बटालियन के तत्वाधान में एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जीआईसी आरएमपी इंटर कॉलेज और आरएम डिग्री कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनसीसी अधिकारी कैप्टन खान शादाब जमीन ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए साइबर सुरक्षा को आज की सबसे बड़ी जरूरत बताया। जिला साइबर टीम के विशेषज्ञ कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह अमित कुमार ने एपीके फाइल्स, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग और डिजिटल भुगतान में बढ़ती जाने वाली सावधानियों पर विस्तृत जानकारी दी। प्राचार्य अशोक कुमार ने कैडेट्स को साइबर सुरक्षा जागरूकता दूत बनने के लिए प्रेरित किया। कैडेट्स ने पोस्टर, नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में हवलदार पदम श्रेष्ठ, हवलदार शिवराज सिंह और एलुमनी कैडेट अंकुर श्रीवास्तव की उपस्थिति रही। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 128वें संस्करण को सुना और उनके विजन की सराहना की। तामसेनगंज स्थित बूथ संख्या 243 पर कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम सुनने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हर प्रयास भारत को विश्व पटल पर नंबर 1 बनाने का है। अचिन मेहरोत्रा ने पीएम मोदी के संबोधन का हवाला देते हुए कहा कि चाहे रक्षा क्षेत्र में आईएनएस माहे का शामिल होना हो या कृषि क्षेत्र में अनाज उत्पादन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, ये सभी भारत की बढ़ती ताकत के प्रमाण है। इस मौके पर हरिकृष्ण मिश्रा, अनुराग महेंद्र और सुबोध मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पीएम के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। महोली क्षेत्र के प्रज्ञानम सत्संग आश्रम में आयोजित श्री गीता जयंती महोत्सव के 5वें दिन आश्रम के संस्थापक महामंडलेश्वर अभयानंद सरस्वती का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने सत्संग लाभ प्रदान करते हुए कहा कि प्रारब्ध के सामने किसी का वश नहीं चलता है। उन्होंने साधना के 4 आयामों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ आश्रम समिति के कोषाध्यक्ष विशंभर दयाल त्रिवेदी ने दीप जलाकर किया। सीतापुर में आम आदमी पार्टी ने एसआईआर अभियान के दौरान काम के दबाव में जान गंवाने वाले 25 से अधिक बीएलओ को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार मौर्य ने इसे भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि बीएलओ मशीन नहीं बल्कि इंसान है, जिन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया बिना संसाधन प्रशिक्षण के बीएलओ से अमानवीय परिस्थितियों में काम कराया जा रहा है, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धांजलि सभा में पार्टी ने मृत बीएलओ के परिवारों को मुआवजा देने, उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। इस दौरान सचिव सुमित यादव, उपाध्यक्ष रियाज और छात्र विंग अध्यक्ष दिलशाद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ एसआईआर अभियान के सीतापुर जिला प्रभारी डॉक्टर राजपाल कश्यप का सीतापुर मुख्यालय जाते समय सिधौली के महमूदाबाद चौराहे पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम की अगुवाई समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव ने की। इस मौके पर मास्टर मोहम्मद एहसान, शिवा त्रिपाठी, आबिद अली, सिराज अली, रवि यादव, सुरेश राजपूत, अरुणेश भार्गव, विकास गौतम, नरेंद्र भार्गव, शिवा भार्गव, जियाउल हक सहित अन्य समाजवादी कार्यकर्ता शामिल रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दाऊदपुर स्थित कमलापुर चीनी मिल से करीब 5 वर्षों से डायरेक्टर पद पर अपनी सेवाएं दे रहे गौतम सिंह को सोमवार को मालिक द्वारा हेड ऑफिस बुला लिया गया। उनके स्थान पर किसी अन्य को कमलापुर चीनी मिल की कमान सौंप दी गई है। गौतम सिंह के लंबे कार्यकाल के चलते कुछ क्षेत्रीय लोगों व चीनी मिल के कार्यरत सभी कर्मचारी उनके स्वभाव से काफी प्रभावित थे। रविवार को जब गौतम सिंह चीनी मिल से हेड ऑफिस के लिए रवाना हुए तो वहां पर मौजूद सभी क्षेत्रीय कर्मचारी लोगों की आंखें नम हुई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर में भारतीय सिख संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गुरुद्वारा सिंह सभा में सैकड़ों किसानों का जमावड़ा लगा। यह बैठक सेवता विधायक ज्ञान तिवारी और ईट गांव के पूर्व प्रधान किसान बलजीत सिंह के बीच हुए विवाद को लेकर आयोजित की गई थी। सिख संगठन अध्यक्ष गुरपाल सिंह की मौजूदगी में किसान मंच के प्रदेश सचिव शिव प्रकाश सिंह ने 11 सदस्यीय कमेटी के गठन की घोषणा की।
जिसकी अध्यक्षता हरगांव के ज्ञानी गुरदीप सिंह को सौंपी गई। यह कमेटी 1 सप्ताह के अंदर विभिन्न पहलुओं पर जांच करेगी, फिर इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने यूपीएस केंद्रों पर कालाबाजारी, 200 रुपए प्रति क्विंटल रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा विधायक द्वारा उन्हें मंडल अध्यक्ष की ट्रॉली को प्राथमिकता देने के चक्कर में किसान के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। बैठक में पाल सिंह, गुरजीत सिंह, सुखवीर सिंह, हरप्रीत सिंह और जोगिंदर सिंह सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे, जिन्होंने कमेटी के निर्णय का समर्थन किया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर में एसआईआर अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। सपा के एसआईआर प्रभारी राजपाल कश्यप ने सीतापुर पहुंचकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने भाजपा सरकार पर एसआईआर के बहाने लोकतंत्र को कमजोर करने का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि चुनावी जीत की पहली सीढ़ी है। राजपाल कश्यप ने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे एसआईआर को पूरी गंभीरता से लें, क्योंकि एसआईआर की जीत ही चुनाव की जीत होगी। उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन से मांग की है कि एसआईआर फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ाई जाए। इसके लिए कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रह सके। बैठक में सपा नेताओं ने भाजपा की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज सीतापुर की आवश्यक बैठक हुई। बैठक में भोपाल में आयोजित अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी पर रोष व्यक्त किया गया। समाज के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे परशुराम मंदिर पर सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एकत्र होंगे। फिर यहां से पैदल मार्च करते हुए लालबाग चौराहे पर पुतला दहन किया जाएगा। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष पंडित संजय शुक्ला ने बताया कि संतोष वर्मा के द्वारा की गई टिप्पणी से ब्राह्मण समाज में गहरा आक्रोश है। मंगलवार को डीएम के माध्यम से एक राष्ट्रपति को मांग पत्र भी भेजा जाएगा। सीतापुर स्थित गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रविवार को वार्षिक उत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। शुरुआत प्रबंधक सरदार गुरमीत सिंह के संबोधन के साथ हुई। हरजीत कौर द्वारा अरदास व दमयंती के निर्देशन में सरस्वती वंदना, स्वागत गीत गाया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए अनेकता में एकता का संदेश दिया। जंगल थीम, गिद्दा, कव्वाली और भांगड़ा जैसी ऊर्जावान प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक छटा के साथ साथ सामाजिक सरोकारों पर भी विशेष जोर दिया गया। बच्चों ने गुरु नानक देव के जीवन, सावित्रीबाई फुले के संघर्ष, बाल श्रम और शिक्षा का अधिकार जैसे गंभीर विषयों पर प्रभावशाली नाटक प्रस्तुत किए। हिमांशु द्वारा फास्ट फूड के खतरों, वैष्णवी द्वारा हिंदी दिवस पर कॉमेडी एक्ट ने खूब तालियां बटोरी। इस दौरान सरदार भावनीत सिंह, प्रीतम सिंह और अध्यक्ष सरदार चरणजीत, प्रधानाचार्य रंजना शुक्ला मौजूद रही। सीतापुर में यज्ञसैनी वैश्य हलवाई कल्याण समिति द्वारा आयोजित दहेज रहित विवाह समारोह में रविवार को वैवाहिक समारोह का देर शाम शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम स्थल आरएमपी इंटर कॉलेज। वर वधुओं को आशीर्वाद देने के लिए नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, एमएलसी अनूप गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, खैराबाद नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, भाजपा नेता सागर गुप्ता पहुंचे। नर्मदेश्वर मंदिर की टीम ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सुंदरकांड पाठ किया। व्यवस्था में सराहनीय सहयोग भी किया गया। समारोह में सीतापुर के साथ ही कानपुर, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर सहित आसपास के कई जनपदों से समाज के हजारों अतिथियों ने सहभागिता की। यज्ञसैनी वैश्य हलवाई कल्याण समिति के वरिष्ठ संगठन मंत्री पंकज गुप्ता ने बताया, 1 दिसंबर को विदाई की रस्म निभाई जाएगी। शहर के टाउन हॉल स्थित सपा कार्यालय पर आयोजित विशेष बैठक की गई। अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने की। बैठक में पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व मंत्री कमलेश यादव, विधायक अनिल वर्मा, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू, पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव, पूर्व जिला अध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी, सपा जिला उपाध्यक्ष रजित राम शुक्ला, प्रवक्ता दिग्विजय सिंह देव, कयूम कुरैशी, शब्बीर खान, विजय वर्मा, रमेश शुक्ला, फुरकान खान, श्याम किशोर पाल, रमेश यादव, पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौसर, अशफाक खान, युजन सभा प्रमुख महासचिव रॉबिन सिंह, प्रदेश महासचिव महिला सभा आशुतोष यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र सभा ममता शर्मा, छात्र सभा जिला अध्यक्ष शिवम सिंह, यूथ ब्रिगेड जिला अध्यक्ष मुकेश यादव, लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष मिराज अहमद, सपा नेता सचिन जायसवाल, नीरज राज सहित सभी ब्लॉकों के प्रभारी मौजूद रहे। ब्लॉक मिश्री की ग्राम पंचायत बिजौली में 4 दिसंबर तक चलने वाले रामलीला एवं कृष्ण लीला में वृंदावन के कलाकारों द्वारा मंचन किया जा रहा है। बिलौली में देवी मंदिर पर मंचन की शुरुआत 28 नवंबर को हुई थी। आयोजकों ने बताया दोपहर में 12 से 3 बजे तक, शाम के 7 से 11 बजे तक कलाकार मंचन कर रहे हैं। इस दौरान प्रधान
संजय राठौर व ग्रामवासी मौजूद रहे। भूमि संरक्षण अधिकारी मोहाली संजय कुमार ने कसमंडा क्षेत्र के गन्ना क्रय केंद्र सुरैचा का निरीक्षण किया। उन्होंने साधन सहकारी समिति मानपारा थाना पट्टी में पीसीयू द्वारा संचालित धान क्रय केंद्र में देखे रामगढ़ चीनी मिल के गन्ना क्रय केंद्र पर और धान क्रय केंद्रों पर तौल होती पाई गई। इस दौरान क्रय केंद्र प्रभारी मानपारा रविंद्र कुमार, थाना पट्टी प्रभारी देवेंद्र कुमारी, गन्ना केंद्र प्रभारी अखिलेश शुक्ला, कसमंडा प्रभारी दिनेश कुमार, किसान जिम्पू सिंह, मनोज सिंह, विनय सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के मिश्रिक उपकेंद्र में बिजली बिल राहत योजना 2025 और एकमुश्त समाधान योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से एसडीओ अंकुर वर्मा ने क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों के साथ पावर हाउस में एक अहम बैठक की। 1 दिसंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक 2026 तक 3 चरणों में चलने वाली इस योजना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली भी निकाली गई। एसडीओ ने प्रधानों से अपील की कि वे अपनी ग्राम पंचायतों में उपभोक्ताओं को जागरूक करें ताकि ग्रामीण अपने बकाये बिलों का निस्तारण कर सरचार्ज में मिलने वाली 100% छूट का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया योजना पहले चरण में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, दूसरे में 1 जनवरी से 31 जनवरी, तीसरे में 1 फरवरी से 28 फरवरी तक लागू रहेगी। इस मौके पर अनुराग मिश्रा, विकास यादव, मोहम्मद सोएब खान, दीपक कुमार, राजू सिंह, श्यामू मिश्रा, नईम खान, अनूप पांडे, विपिन कुमार और सतीश शुक्ला सहित विद्युत कर्मचारी मौजूद रहे। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में परमिट के साथ अवैध पेड़ों का कटान तेजी के साथ किया जा रहा है। लकड़ी का कटान करने वाले रात में इलेक्ट्रॉनिक आरके द्वारा कटान कर रहे हैं। हाइड्रोलिक मशीनों द्वारा ट्रॉला पर लादा जा रहा है, फिर बेखौफ होकर मेन रोड से होकर मंडियों तक पहुंचाई जा रही। ताजा मामला रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के ग्राम तुलापुरवा के सामने आया है, जहां खेतों में लगे 4 जामुन के पेड़ों का कटान कर लिया गया है। बताया जाता है जिसमें 3 का परमिट था। बीट प्रभारी जितेंद्र वर्मा द्वारा बताया गया चौथे पेड़ की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों द्वारा श्यामलाल व मूलचंद के पेड़ बताए जा रहे हैं। नगर सिदौली क्षेत्र में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत एसडीएम राखी वर्मा एवं अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव ने रविवार को विभिन्न कैंपों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारी नरोत्तम नगर उत्तरी पहुंचे, जहां सभासद दिग्विजय शुक्ला मुन्नन के आवास पर आयोजित कैंप की व्यवस्थाओं को परखा। इसके बाद अधिकारीगण यूनिवर्सल स्कूल में संचालित कैंप पहुंचे, कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने उपस्थित कर्मचारियों को निर्देश दिए कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इस दौरान दिग्विजय शुक्ला, मुन्नन, वकील हाशमी, जागृत मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के निघासन में एसआईआर ड्यूटी के दौरान काम के अत्यधिक दबाव ने एक और शिक्षक की जान आफत में डाल दी। प्राथमिक विद्यालय बिहारी पुरवा के इंचार्ज प्रधानाध्यापक सोमपाल सिंह, जो मूल रूप से सहारनपुर के निवासी, उन्हें डाटा फीडिंग करते समय दिल का दौरा पड़ा। शुक्रवार को सीने में तेज दर्द के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन शनिवार शाम हालत ज्यादा नाजुक होने पर साथी शिक्षक मुकेश कुमार उन्हें सीएससी निघासन ले गए। वहां से उन्हें जिला अस्पताल और फिर लखीमपुर हाईवे हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां हार्ट अटैक की पुष्टि हुई है। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल केजीएमयू लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रतीक दीक्षित ने बताया कि सोमपाल सिंह पर एसआईआर फीडिंग का भारी दबाव था। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। लखीमपुर खीरी के दौरारा स्थित माधवपुरवा निवासी सुरेश वर्मा की संदिग्ध हालत में जेल में मौत। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद रेखा अरुण वर्मा ने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया, जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद वे इस प्रकरण में अगला ठोस कदम उठाएंगी। गौरतलब है 28 नवंबर को जेल में सुरेश वर्मा की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। परिजनों का दावा है पुलिस ने चालान न करने की एवज में पैसों की मांग की थी और कस्टडी में उन्हें प्रताड़ित किया गया था, जिससे उनकी जान गई है। आक्रोशित परिजनों ने शव को चिता से उठाकर हंगामा भी किया था। हालांकि प्रशासन ने इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और मामले की जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग बताया गया है, लेकिन परिजन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर संजीव भल्ला को सम्मानित किए जाने से हर्ष है। उन्हें भारतीय सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन ने फेलोशिप से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान हाइपरटेंशन के क्षेत्र में शोध और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए प्रदान किया गया।
इंडिया के लखीमपुर ब्यूरो चीफ एवं वरिष्ठ पत्रकार श्यामजी अग्नोत्री की पुत्री मनु और हिमांशु का विवाह समारोह जिम कार्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस मांगलिक मौके पर देश विदेश की नामचीन हस्तियों ने शिरकत कर नवदंपति को आशीर्वाद दिया। समारोह में पूर्व पुलिस महानिरीक्षक ओपी सिंह, बजाज ऑटो के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट सीपी त्रिपाठी, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के प्रतिनिधि AK पांडे, वरिष्ठ CA ब्रजेश भदौरिया ने गर्मामी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी के मनीष भास्कर, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र द्विवेदी और सहारा समय के ब्यूरो हेड आलोक गुप्ता भी मौजूद रहे। आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए दुबई से ब्रह्म ग्रुप के चेयरमैन भावुक त्रिपाठी, जर्मनी से शिवांशु शुक्ला और अमेरिका से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रवि विशेष रूप से पहुंचे। आकाशवाणी के सिंगर विजय, लखीमपुर के प्रमुख उद्योगपति ज्ञान स्वरूप शुक्ला और रोशन अग्रवाल सहित सीमित लेकिन विशिष्ट जनों की मौजूदगी में यह पारिवारिक समारोह यादगार बना। पड़रिया तुला में विधायक निधि से बनवाई जा रही इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। आसपास के ग्रामीणों का कहना है निर्माण कार्य कच्छप गति से होने की वजह से आवागमन में दिक्कतें हो रही, क्योंकि मार्ग पर रोड़ा पत्थर डाल दिए गए हैं। कई बार 2 से 4 दिनों तक के लिए निर्माण कार्य रोक भी दिया जा रहा है, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इंटरलॉकिंग का काम कब तक पूरा हो पाएगा। यातायात जागरूकता महीने का समापन रविवार को हुआ। माह भर चल रहे अभियान के तहत प्रवर्तन कार्रवाई में कुल 12,445 चालान किए गए। अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान कई जागरूकता परक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें यातायात नियमों का पालन करने के साथ ही हेलमेट, सीट बेल्ट की उपयोगिता बताई गई। मैलानी पुलिस ने 8 वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक चतुरी, जिद्दी, सरदुल, संतोष कुमार, सुरेंद्र, हरिवंश, संजीव कुमार और खुर्शीद को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस टीम में उप निरीक्षक अवनीश कुमार, तेज बहादुर सिंह, ब्रिजमोहन सैनी, हेड कांस्टेबल देवेंद्र शर्मा, कुलदीप कुमार, कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार, राजमन साहनी, राहुल सिकिरवार, दीपक चंद्रा, शिव ओम, अरुण कुमार, दिनेश परशुराम शामिल रहे। गोला विधायक अमन अरविंद गिरी ने बूथों का निरीक्षण किया। लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में मतदान केंद्र पर गणना कार्य फॉर्म वितरण और अपलोड किए गए। फॉर्मों की जानकारी ली गई। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र संयोजक अवधेश मिश्रा, नगर अध्यक्ष सत्युधन मिश्रा, संयोजक कैलाश गुप्ता, बाल गोविंद वर्मा, सभासद दानिश राइन, बूथ अध्यक्ष ऋषि गुप्ता मौजूद रहे। कोतवाली तिकोनिया क्षेत्र के डांगा चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने गुड्डू ड्राइवर के घर से आग की लपटों को निकलते देखा। डांगा की साप्ताहिक बाजार होने के कारण दुकानदारों में भगदड़ मच गई। लोगों ने भागकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप लेते हुए कई रुई मशीन, रुई के गट्ठर, एक मोटरसाइकिल डिस्कवर, 4 पहिया इको गाड़ी, इंजन, कंप्रेसर, रजाई, गद्दा, कपड़ा, 2 साइकिल सहित लाखों का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है रुई मशीन में जाम लगने के कारण आग लगी है। तिकोनिया पुलिस प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा पुलिस बल के साथ पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पूर्व छात्रों ने अपने दिवंगत गुरु आचार्य आलोक अवस्थी के परिवार को सहायता के लिए सराहनीय पहल की। पूर्व छात्रों ने सामूहिक सहयोग से 1,61,000 रुपए की धनराशि एकत्र की। रविवार को उनके आवास पहुंचकर यह राशि परिवार को सौंपी गई। पूर्व छात्र छात्राओं ने रविवार को भरोसा दिलाया कि वे हर परिस्थिति में साथ खड़े रहेंगे और आवश्यक सहयोग प्रदान करते रहेंगे। गुरु शिष्य संबंध की इस मिसाल ने शिक्षण जगत में संवेदनशीलता, मानवता का संदेश दिया है। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे SIR के दबाव में BLO द्वारा उठाए गए बड़े कदम की। उत्तर प्रदेश में SIR अभियान के तहत काम के जानलेवा दबाव ने अब मुरादाबाद में एक और बेसिक शिक्षक की जिंदगी ले ली है। भोजपुर क्षेत्र में बहेड़ी गांव में कंपोजिट विद्यालय जाहिदपुर सीकमपुर में तैनात शिक्षक सर्वेश सिंह ने BLO ड्यूटी के तनाव से तंग आकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। BSA को संबोधित अपने आखिरी खत में सर्वेश ने लिखा, मैं टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूं और बहुत ज्यादा टेंशन में हूं। उनके इन शब्दों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। विस्तृत जांच का भरोसा भी दिलाया है, लेकिन लगातार हो रही शिक्षकों की मौतों ने सिस्टम पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे SIR पर तेज हुए सियासी बयानबाजी की। यूपी में SIR पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा सांसद रामगोपाल का कहना है कि अफसर बड़े पैमाने पर वोट काटने का दबाव बना रहे हैं। योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बेतुकी बातों के लिए सपा मुखिया को शर्म आनी चाहिए।
फर्जी वोट कटेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उधर निर्वाचन आयोग ने SIR फॉर्म भरने और डिजिटलाइज करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर तय कर दी है। इस खबर में बात करेंगे कुत्तों के लिए बने अनाथालय की। काशी में कुत्तों के लिए अनाथालय बने हैं। हरुआ क्षेत्र में बने श्रीकाल भैरव डाग अनाथालय में बेसहारा, घायल और उपेक्षित कुत्तों को रखा जाता है। इन कुत्तों का स्वागत अनाथालय में तिलक और चंदन लगाकर किया जाता है। खास बात यह है कि कुत्तों की देखभाल के लिए ICU से लेकर एम्बुलेंस तक मौजूद है। करीब 1 बीघे जमीन पर बने इस अनाथालय में लगभग 200 कुत्तों को रखा गया है। उत्तर प्रदेश में मोटी फीस वसूलने के बावजूद अयोग्य शिक्षकों से काम चलाने वाली निजी स्कूलों की मनमानी पर योगी सरकार ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। NCT की नाराजगी और शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की शैक्षिक अहर्ता की गहन जांच का आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग को पता चला मुनाफे के चक्कर में कई स्कूल B.Ed, D.Led या TT पास प्रशिक्षित शिक्षकों के बजाय कम वेतन पर समान डिग्री वाले अकुशल लोगों से बच्चों को पढ़वा रहे हैं, जो RTE और NCT के मानकों का खुला उल्लंघन है। अब जिला विद्यालय निरीक्षकों को एक शिक्षक की डिग्री खंगालने की जिम्मेदारी दी गई है। जांच में मानकों के विपरीत पाए जाने वाले शिक्षकों को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और स्कूलों को मजबूरन योग्य स्टाफ रखना होगा। सरकार के इस सर्जिकल स्ट्राइक का उद्देश्य शिक्षा के बाजारीकरण को रोकना और नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित करना है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। चुनाव आयोग ने SIR अभियान में दिन रात जुटे BLO और कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। देश भर में BLO पर काम के अत्यधिक दबाव और हाल ही में हुई कई दुखद मौतों के बाद उठे सवालों के बीच आयोग ने यह अहम फैसला लिया है। अब SIR फॉर्म जमा करने की समय सीमा 7 दिन और बढ़ा दी गई, यानी कर्मचारी और मतदाता 11 दिसंबर 2025 तक अपने फॉर्म जमा कर सकेंगे, जबकि पहले यह तारीख 4 दिसंबर तय थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने यूपी समेत देश के 12 राज्यों के लिए यह निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से न केवल BLO को राहत मिली है, बल्कि उन उप मतदाताओं को भी एक और मौका मिला है जो अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। महोबा में SIR अभियान में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कस दिया है, जिसके चलते 27 पंचायत सहायकों की नौकरी पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। निरीक्षण के दौरान बूथों से नदारद पाए गए इन पंचायत सहायकों की DPRO चंद्र किशोर वर्मा ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे विभाग में हड़कंप मचा है। इन कर्मियों की ड्यूटी BLO के सहयोग के लिए लगाई गई थी, लेकिन वे अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रहे। इसके अलावा एक ग्राम पंचायत सचिव द्वारा भी लापरवाही बरतने पर उनका 1 दिन का वेतन काटने के सख्त निर्देश दिए गए। DPRO ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।